मेरे को एक ऐसी जगह पर लाया गया जहां लोगों की भीड़ ने मुझे ऐसे घेर लिया जैसे मैं कोई ताज़ा शिकार हूं। मैं पलटा और भागा, लेकिन कुछ ही कदम बाद मैं गिर गया। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। भागने का कोई रास्ता नहीं था और इससे भी बुरी बात यह थी कि मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ। वहाँ के लीडर ने मुझे बताया कि यहाँ हर कोई अपनी यादें खो चुका है। हम कैदियों की तरह थे, हमारी पहचान छीन ली गई थी और एक के बाद एक हमें यहाँ लाया गया था। उस पल से हम इस बंद जहन्नुम में जंगली जानवरों की तरह जी रहे थे। जो लीडर था वो यहाँ आने वाला पहला बंदा था। वो पूरे 3 साल से यहाँ फंसा हुआ था। उसने मुझे इस जगह के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन दीवारों के उस पार क्या है ये कभी नहीं बताया। उसने सिर्फ एक बात कही, उस दरवाजे के पास कभी मत जाना। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने 2 लोगों को उस दरवाजे से बाहर भागते देखा। मेरे बगल में किसी ने कहा कि वे रनर्स हैं। सिर्फ रनर्स को ही उस दरवाजे से गुजरने का हक था। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि मैं पास पहुंच पाता, किसी ने मुझे जोर से जमीन पर धकेल दिया। वो भारी भरकम भूल भुलैया का दरवाजा बंद होने लगा। दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था, जैसे कोई बड़ा सा मुंह किसी को निगलने के लिए इंतजार कर रहा हो। अंदर फंस जाने का क्या मतलब होता है ये कोई नहीं जानता था। उस रात मैंने भूल भुलैया के अंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। सेकंड हैंड कमांड ने बताया कि भूल भुलैया हिल रही है। रात में कोई भी अंदर नहीं रह सकता क्योंकि रात में मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। जिसने भी उन्हें देखा वो मर गया। अगली सुबह लीडर मुझे दीवार के पास ले गया। उस पर नाम खुदे हुए थे, उनमें से कुछ पर लकीरें खींची हुई थी। ये वो लोग थे जो बच नहीं पाए। मैंने भी अपना नाम दीवार पर खोद दिया। उस दिन मैं जंगल में गया। अचानक कोई मेरे सामने आ गया। वो लापता रनर था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो एक पागल कुत्ते की तरह मुझ पर झपटा और अपने हाथों से मेरा गला कसकर पकड़ लिया। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और आखिरकार उसे काबू में कर लिया। मैं लड़खड़ाते हुए कैंप वापस गया। सब लोग दौड़ कर आए और उसे नीचे गिरा दिया। उन्होंने उसकी शर्ट ऊपर की तो पेट पर एक भयानक जख्म दिखा जो हड्डी तक गहरा था। मॉन्स्टर्स जिसे भी छू लेते थे वो अपना कंट्रोल खो देता था। सब लोग उसे घसीटकर भूल भुलैया के एंट्रेंस पर ले गए और अंदर धकेल दिया। वो मदद के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई नहीं हिला। कोई भी मॉन्स्टर्स के साथ नहीं रहना चाहता था। तीसरे दिन लीडर खुद भूल भुलैया में गया। सूरज ढलने तक वो वापस नहीं लौटा। मैंने दूसरों से पूछा कि क्या हमें उन्हें बचाने जाना चाहिए। किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दरवाजा बंद हो रहा है, वे वापस नहीं आएंगे। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। वे अभी भी जिंदा थे। लीडर घायल और बेहोश था। उसके दोस्त उसे घसीटकर दरवाजे की तरफ ला रहे थे, लेकिन किसी की मदद करने की हिम्मत नहीं हुई। सब बाहर खड़े घबरा रहे थे और चिल्ला रहे थे। उसी पल मैं अंदर घुस गया।